नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सकरा थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के समीप मंत्री श्रवण कुमार के काफिले से 4 वर्षीय मासूम को लगी ठोकर। एसकेएमसीएच में चल रहा है इलाज। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की जांच की जा रही है तेजी से। और पार्षदों के अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी को लेकर निगम सभागार में किया गया कार्यशाला। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया शाखा के समीप मंत्री श्रवण कुमार के काफिले से 4 वर्षीय बच्चे को ठोकर लगी। गंभीर स्थिति में एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर जा रहे थे। इस दौरान उनकी एस्कॉर्ट गाड़ी से एक बच्चे को टक्कर लग गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मंत्री की एस्कॉर्ट गाड़ी को घेर लिया और जमकर बवाल काटा। साथ ही डीडीसी की गाड़ी को भी रोक लिया। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के पास का है। फिलहाल बच्चे को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया है। बच्चे के पिता मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि उनका 4 साल का बेटा मोहम्मद शाहिल सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान मंत्री की गाड़ी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी लोग उसे लेकर सकरा पीएचसी गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच भेज दिया गया। यहां उसका इलाज चल रहा है। मोहम्मद इम्तियाज जिले के सकरा थाना क्षेत्र के ताजू सकरा गांव के निवासी है। उनको 2 लड़की और 1 लड़का है। साहिल सबसे छोटा है। पूरे मामले पर सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि दुर्घटना हुई है, एक बच्चा घायल हो गया है। उपचार के लिए उसको अस्पताल भेजा गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बच्चे को थोड़ा यहाँ माथा में चोट है और यहाँ कमर के पास है और पूरा मुंह खून से भरा हुआ था। हम लोग हॉस्पिटल से देख के आए हैं। अब बच्चा को क्या होता है नहीं होता है वो तो बात के बात है। मंत्री जी जा रहे तो उनकी गाड़ी से लगी? हाँ, उन्हीं की गाड़ी सब रोका है पब्लिक लोग। तो अभी क्या स्थिति है बच्चे की? बच्चे की स्थिति अब अंदरूनी चोट होगी तो मुजफ्फरपुर भेजा गया? जी, पीएमसी में भेजा गया है। मंत्री जी कुछ बोले इस पर कि ना रुके? नहीं, वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे। हम लोग अपने यही दुर्गापुर से गए। कैसे हुआ? कैसे हुआ तो बच्चा रोड पार कर रहा था, थाना का गाड़ी आया। ये सब लोग यहाँ बोला कि रुके लेकिन थाना का गाड़ी चढ़ा दिया। मंत्री जी का एस्कॉर्ट था? मंत्री जी का एस्कॉर्ट था। बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे की हालत अभी ठीक नहीं है, नाजुक स्थिति है। कहाँ का बच्चा रहने वाला है? बच्चा है सकरा, ताजू सकरा के आसपास का बच्चा है। पंचायत बाजिद हुआ, सकरा बाजिद पंचायत के रहने वाला बच्चा है। और पुलिस की गाड़ी से लगी? एस्कॉर्ट से लगा? पुलिस की गाड़ी से नहीं, एस्कॉर्ट गाड़ी नहीं, सकरा थाना का गाड़ी था। मंत्री का ही एस्कॉर्ट में था? मंत्री का एस्कॉर्ट में लगे हुए थे जी। अच्छा, तो यहाँ पे मंत्री को घेरा हुआ भी गया है? हाँ, मंत्री को घेरा गया है, लेकिन गाड़ी लेकर मंत्री बहुत स्पीड में निकल गया है। थाना का गाड़ी भी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर जांच तेज कर दी गई। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के केसेस में जो है भारी इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर के मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन भी जो है अलर्ट मोड में हो गई है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से कि दूसरे राज्य से जो भी यात्री आ रहे हैं मुजफ्फरपुर, उनकी कोविड जांच करके ही उनको स्टेशन से बाहर निकाला जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर में रोज़ लगभग 1000 से 1200 एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। वहीं लगभग RT-PCR जांच की संख्या की बात करें तो रोज़ लगभग 500 से 600 RT-PCR जांच भी की जा रही है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखें। कोरोना 30+ में केस है, लेकिन एक्टिव केस है, मतलब पॉजिटिव है। सिम्टम नहीं है किसी में, सब होम आइसोलेशन में है और कहीं कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। टेस्ट मेरा करीब 2000 के आसपास, 1500 से 2000 के बीच में RT-PCR और एंटीजन दोनों मिलाकर प्रतिदिन हो रहा है। और स्टेशन पर मेरा 24 घंटा एक काउंटर चल रहा है जिसमें तीनों शिफ्ट में टेस्ट हो रहे हैं। बहुत कोई पैनिक की स्थिति कोरोना के डर और भय की माहौल नहीं ना? डर भय से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे कि बचाव के हेतु कोरोना से? कोरोना से बचाव के लिए अभी भी हम कहेंगे कि समाज से कोरोना जाने वाला नहीं है
अपना जो पहले कोविड बिहेवियर जो था, उसके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो था, मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ से बचना या सेफ्टी रखना, ये रखना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जो भी कंट्री 12 महीना मास्क इस्तेमाल करता था, जैसे जापान उपान के लोग जो बुद्धिस्ट हैं, वहाँ देखिएगा कि इसका प्रकोप कम हुआ है। तो बचाव जो है सो बेहतर ही उपाय है किसी चीज़ के। कोरोना का सिम्टम है कि गर्मी के कारण ऐसा हो? ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी से कोई बहुत असर नहीं पड़ा है। ये इम्यूनिटी जिसमें भी कम है उसमें हल्का फुल्का लक्षण आ रहा है, और जिसमें इम्यूनिटी है, जो लोग 2 डोज कम से कम ले लिए हैं उसमें कुछ नहीं हुआ। तो अपने यहाँ भारत में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही आया है कि 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने तीनों डोज मिला करके दे दिया है, और अभी लोगों में बहुत जागरूकता नहीं रह गई है। आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि लोग जागरूक हों। और दवा मेरे यहाँ कार्बोवैक्स उपलब्ध है, जिनको कोवैक्सीन पड़ा है, चाहे कोविशील्ड पड़ा है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, वो थर्ड डोज के लिए आवें, उनको पड़ जाए। केवल एक ही शर्त है कि 20 डोज का एक वायल है, कम से कम 15-16 लोग होंगे तो वायल खुलेगा। काफ़ी महंगी दवा है, 1-2 आदमी के लिए उसको बर्बाद करना उचित नहीं हो। आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन को, जिन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में लगभग 30+ एक्टिव केस हैं अभी कोरोना के। जो भी कोविड पेशेंट हैं सभी लोग होम आइसोलेशन में हैं और सुरक्षित हैं। और उन्होंने आम जन से अपील भी की है कि कोविड को लेकर के ज़्यादा पैनिक होने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं बचने के लिए, जैसे कि वैक्सीन आप ज़रूर लें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और आपको जब भी अगर ऐसा लगता है कि कोविड का लक्षण आप में है तो आप खुद से परिवार से खुद को अलग कर लें और किसी भी रूम में अलग रहें, आइसोलेट हो जाएं। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा एनएच पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 11 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जिले में एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वह घर से निकलकर भुइयां बाबा की पूजा में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान सड़क पार करने में एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिघरा पट्टी की है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मौके पर जुटे लोगों ने बच्चे को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां रास्ते में ही बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं लोगों ने घटना की जानकारी सदर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मामले में थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। सूचना के आधार पर घटना की छानबीन की गई है। परिजन की तरफ से आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक की पहचान दिघरा निवासी जितेंद्र झा के 11 वर्षीय पुत्र युवराज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवराज घर का इकलौता चिराग था। उसका घर सड़क किनारे था। सड़क के पार दूसरी तरफ भुइयां बाबा का पूजा हो रहा था। वहीं उसी में शामिल होने के लिए घर से निकला था। सड़क पार करने के दौरान किसी अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। जब तक लोग पहुंचे, वाहन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से परिजन बच्चे को अस्पताल में ले गए, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हुआ है बच्चा पोता के धक्का मार दिया। क्या था पोता का नाम? युवराज झा। कितना बरस का था? 10-11 साल। कौन सा गांव है? कौन सा गांव हुआ? दिघरा पट्टी। आपका क्या नाम है? राम बालक झा। बाबा है ना आप उसको? दिघरा पट्टी NH 28 पर हमारे ग्रामीण राम बालक झा के पोता और जितेंद्र झा के लड़का युवराज कुमार का दुर्घटना अज्ञात वाहन से हो गया है, जिसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। अस्पताल ले जाते ही मौत हो गई है। नहीं, हम खुद ही गए थे। घटना के बारे में जो बताया, युवराज पिता जितेंद्र झा एक्सीडेंट में जो उनकी जो है पहले घायल हुए, बच्चा करीब 13-14 वर्ष के, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। हम वहाँ गए, परिजन हैं, अब दुख में संतप्त होकर कुछ बोल देते हैं, तो अगल बगल कुछ इस तरह की जो है बुरी बात लग गई, झगड़ गए। लेकिन एक्सीडेंटल है और उन्होंने ऐसा बताया भी है। हम खुद वहाँ पर जाके देखे। स्थानीय लोग आक्रोशित थे? नहीं, हम तो खुद वहाँ जाके देखे। वो बगल वाले से कुछ झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है, और उसी में आपस में लोग झगड़ना चाह रहे थे। हम लोग ऐसा मौका नहीं दिए। एईएस को लेकर जिलाधिकारी ने समरनाले सभा कक्ष में मीडिया के साथ वर्कशॉप किया। समरनाले सभा कक्ष में एईएस में जागरूकता या राह दिखाने में मीडिया ने हमेशा से सहयोग किया है। एईएस से ठीक हुए बच्चों का अब फॉलो अप होगा।
यह जवाबदेही 2 विभाग स्वास्थ्य और ICDS की होगी। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से आयोजित मीडिया वर्कशॉप में जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने कहा कि मीडिया से संवाद में AES में जागरूकता या राह दिखाने में मीडिया ने हमेशा से सहयोग किया है। वहीं सोशल मीडिया से भी अपने चैनलों को चमकी के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली बातें की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रायः देखा गया है कि चमकी का प्रकोप दलित एवं महादलित टोलों में अधिक होता है। ऐसे में उन्हें जागरूकता के लिए महादलित टोलों में वीडियो वॉल के माध्यम से वीडियो दिखाकर उन टोलों में चमकी के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। AES को लेकर आज मीडिया कर्मियों के साथ उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न मीडिया कर्मियों को हम लोगों ने निमंत्रित किया था और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने आज प्रतिभाग भी किया। मुख्य रूप से मीडिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रचारों जो संचारण है न्यूज का, खबरों के संचारण में तो काफ़ी पहुंच भी बहुत बेहतर है मीडिया की, और मीडिया से लगातार प्रशासन को सहयोग भी मिलता रहा है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने एक तरह से जागरूकता और उन्मुखीकरण का कार्यक्रम किया था, जिसमें काफ़ी बेहतरीन सुझाव भी कई मीडिया कर्मियों के माध्यम से आए हैं, जिन पर भी हम लोग निश्चित रूप से अमल करेंगे। और आप सभी के सहयोग से और पूरा जिला प्रशासन इसके लिए संकल्पित है कि हम लोग बिल्कुल 0 डेथ पॉलिसी और मिनिमम केसेस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। सभी जगह जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल हम लोग इस AES को काफ़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से सामना करेंगे। चमकी को धमकी का जो हम लोगों ने शुरुआत की, निश्चित रूप से हम लोग उसको कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। उनको क्या सुझाव होगा सर, जो इस तरह की शिकायतें आएगी तो वो क्या करेगा? किन के बारे में आपने पूछा? जो पीड़ित होंगे, जो बच्चे जिस परिवार में, देखिए जिस भी हर एक परिवार को हम लोगों ने, चूंकि ये एज ग्रुप बड़ा क्लियर है कि करीब 10 वर्ष से कम के बच्चे आते हैं, तो इन सभी एज ग्रुप के बच्चों और उनके फैमिलीज को हम लोगों ने सर्वे कराया है। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर मोहल्ले में घरेलू विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरपुर में बीती रात घरेलू विवाद में जबरदस्त मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना में पीड़िता सरिता देवी, उसके 3 भाई और 1 पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में पीड़िता सरिता देवी ने बताया कि उसके पति बेरोजगार है और बीते 10 सालों से वही काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। बीते कई वर्षों से उसके 2 देवर उस पर गंदी नजर रखे हुए हैं और आए दिन घर में जबरन घुस जाते हैं और छेड़खानी करते हैं। बीती रात भी दोनों उसके घर में घुसे और उसकी बेटी व उसके साथ मारपीट की। वहीं अगले सुबह जब उसके भाइयों ने आरोपितों से इस संबंध में जानकारी लेनी चाही, तो उन्होंने लाठी, लोहे की रॉड, फशुल से उन पर हमला कर दिया। हमले में वह तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आए दिन कुछ मोहल्ले वालों के साथ आरोपी युवक उस पर तरह तरह का लालछन लगाता है और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी करता है। सर मेरे हस्बैंड जो है, मेरा देवर है 2 छोटू नाम है, संजय नाम है। उसको 10 साल पहले जब वो ज़मीन के लिए बोले थे, विवाद किए कि हमको दीजिए, हम बांट के आगे से घर बनाएंगे, तो उस समय मार करके उनको पूरा ब्रेन ख़त्म कर दिए, जिस कारण वो आज तक पागल हैं। 10-12 साल हो गया, वो कमा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने से कमा के ड्यूटी करके, एगो बेटा है, बेटी को पोस रहे हैं, सर ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम पर गंदा नजर मेरा दोनों देवर रख रहा है। बराबर मेरे घर में बिना पूछले घुस जाता है, हमसे ज़बरदस्ती करने का कोशिश करता है। और जब हम विरोध करते हैं तो पूरा मोहल्ला वाला को अपना कर करके कि लेडीज ऐसे कंपनी में काम करती है, बहकल है, ऐसे मेरे ही ऊपर आरोप लगा करके मोहल्ला वाला को सबके अपने पर सपोर्ट कर करके रात को मेरी बेटी को फंसा करके बेटी को भी मारा, हमको भी मारा। जब सुबह में मेरा भाई सब आया कहने के लिए कि काहे मारे हैं, वार्ड फैसला करके भी गया कि आप काहे मारपीट करते हैं, नहीं करना, इनका कोई गलती नहीं है। उसके बावजूद भी भाई सब आया, तब भाई सबको पूरा माथा काट के मेरा गोतनी दोनों मेरा छोटू, संजय, गुड़िया देवी, एगो भागवती देवी आई दिनेश आती है, दिनेश मंडल है कि क्या है, उमेश मंडल है, ये सब है। ये सब मिल करके पूरा मोहल्ला वाला ग्रुप बना करके 10 का ग्रुप बना करके सर हम लोग को मारा है सर, रॉड से, लोहा के रॉड से। पशु रख लेता सर, देखिए पशु रख लेता सर,
रॉड ले लेता, डंडा ले लेता, वही सबसे मारा है। कितने लोगों को चोट लगा है? सर देखिए ये इसके 4 आदमी, मेरा बेटा को किडनैप करके रख लेता जान से मारने के लिए। जब मेरा बेटा मेरे पक्ष में बोला कि हमको मम्मी के कहा है मारे हैं, गया बोलने के लिए, तो हमको बेटा के जान से मारने के लिए घर में कैद करके रख लेते। सर मेरा पति का माइंड पागल है, कुछ नहीं करते, हम अपना से कमा करके अपना घर चलाते हैं। सर पार्ले जी में काम करते हैं हम। कुढ़नी थाना क्षेत्र में गलतफहमी में एक युवक ने जानवर का दवा खा लिया, जिससे हालत गंभीर हो गई। शहर में 26 वर्षीय युवक की गलती से उसकी जान पर आफत बनाई। दरअसल युवक मनीष बीते 4 साल से नेत्र रोग से ग्रसित है, जिसके कारण उसे थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। आज बीती रात अपनी बीमारी की दवाई की जगह उसने टेबल पर रखी जानवर की दवाई खा ली। इसके बाद रात होते ही उसकी तबीयत खराब हो गई और उल्टियां होने लगी। मनीष की हालत देखकर परिजनों ने आनन फानन में उसे मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले में उसके पिता सोनेलाल ने बताया कि मनीष रोजाना की तरह बीती रात भी अपनी दवाई खा रहा था, लेकिन भूलवश उसने जानवरों की दवाई खा ली। जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परिजनों को बताया, जिसके बाद आनंद फानन में उसे अस्पताल लाया गया। ये दवाई रखा हुआ था, हाँ, अब उसका दवाई खिया कर रखा हुआ था, फिर वो जाकर अपना दूसरा दवाई खा लिया। हाँ, दवाई सब दिन खाता है वहाँ पर। वहाँ दवाई रखा हुआ था, अटुकरवा का दवाई था, रखा हुआ था, अब उसका भूल से खा लिया। आँख से भी नहीं सुतता है। गाय का अटुकरवा? हाँ, गाय का अटुकरवा का दवाई। अब भूल से आँख से भी नहीं सुतता है, हाथ भी लूज है, सब कुछ है। कब खाया? वो रात में खाया है। रात में? हम लोग नहीं जाने से कई बजे खाए। बीने बोला है माई हम भूल से अटुकरवा की दवाई बोलो जब रखल खा ले। तो फिर क्या तबीयत बिगड़ा उसका? तबीयत तो बहुत दिन से बिगड़ा हुआ है। मतलब आज कैसे मालूम चला? बोला है हम खा लिए थे लेके। हाँ, मतलब तबीयत ठीक था उस समय? हाँ, ठीक था। फिर कहाँ अस्पताल लाया है? जी, इलाज के लिए। इलाज हो रहा है? हाँ। क्या नाम हो गया आपका? सोनेलाल। बाबू का क्या नाम है जो दवाई खा लिया है? मनीष कुमार। क्या करता? मनीष वो 4-5 साल से पड़ा हुआ है। बीमार है? हाँ, 5 साल से बीमार है। घर कहाँ है आपका? बसंत खरौना, थाना कुढ़नी। सरकारी कर्मचारी पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए समरनालय परिसर में भारतीय गरीब राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भूख हड़ताल किया। डीएम की सामान्य प्रेस शाखा के वरीय उप समाहर्ता एवं कर्मचारियों पर कर्तव्यहीनता का आरोप लगाकर मंगलवार को भारतीय गरीब राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह अधिवक्ता दीपक सहनी ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। इस दौरान उन्होंने डीएम पर आरोप लगाया बिहार दिवस के नाम पर सरकारी राशि का घोटाला किया गया है। उनका कहना है कि बिहार दिवस पर कम से कम 50 लाख रुपए की राशि का गबन हुआ है। उन्होंने बताया कि बिहार दिवस को लेकर सिकंदरपुर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें चाय, नाश्ता और पानी की व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम में वह भी शामिल हुए थे, लेकिन पूरे कार्यक्रम में बिहार से संबंधित कोई भी प्रोग्राम नहीं किया गया। इसमें फिल्मी गानों पर ताली लगाए गए और डांस किया गया। उनका कहना है कि इससे जाहिर होता है कि अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्य से भटक चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज हम लोग जिलाधिकारी के सामान्य प्रशाखा जो माननीय कलेक्टर साहब का जो मुख्य कार्यालय होता है जिला का, उसके बड़े उप समाहर्ता, उसके जो OSD बड़े उप समाहर्ता सभी कर्मचारियों के कर्तव्यहीनता के विरुद्ध आज हम 1 दिवसीय ये खुली धूप में 1 दिवसीय भूख हड़ताल का, चूँकि हमने एक आवेदन दिया था माननीय अनुमंडलाधिकारी को कि जिलाधिकारी के सामान्य प्रशाखा को बंद कर कार्यालय के मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल करने की अनुमति हमने मांगा, लेकिन माननीय अनुमंडलाधिकारी की तरफ से हमको कल प्राप्त हुआ चिट्ठी कि नहीं, आपका जो धरना प्रदर्शन है वो आप अंदर में नहीं कर सकते हैं, वहाँ कानून विरुद्ध है, आप जहाँ स्थान बने हैं अपने मांग डिमांड के लिए वहीं पर बैठे। तो हमने फैसला लिया कि खुली धूप में हम भारत माता के निकट बैठेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और प्रशासन किस तरह से ले। तो हमने मांग हमारा था कि एक बिहार दिवस का आयोजन आप लोग को पता है कि दिनांक 22 मार्च 2023 को पूरे बिहार में बिहार दिवस मनाया गया। अपने जिला मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन ने भी बिहार दिवस का आयोजन ये मुजफ्फरपुर खुदीराम बोस के मैदान में खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर किया गया। उसमें उस संबंध में हमने
हम उस सभा में गए थे और उस सभा में जो बिहार दिवस के रूप में जो आम जनताओं का जो हॉस्पिटलिटी किया गया, किस तरह से और फिल्मी धुन का गाना बजाया गया, पूरे सभा में बिहार गाथा पर एक भी चर्चा नहीं। दिनांक 22 तारीख का फुटेज देखिएगा, शाम के प्रोग्राम देखिएगा तो माननीय जिलाधिकारी के साथ साथ तमाम पदाधिकारी जिला के उपस्थित थे। और लैला हो लैला कैसी हो लैला। पहले पति को छोड़कर अपने प्रेमी से शादी की, फिर प्रेमी ने प्यार में उसे धोखा दे दिया। देखिए यह रिपोर्ट। मेरा पति का घर है, शादी ब्याह किए हैं, तब इस घर में आए हैं। मुझसे शादी करके अखाड़ा घाट मंदिर में, सूर्य मंदिर में शादी मुझसे की है। उसके बाद किराए के मकान में मुझे रखे हुए 4 साल तक रखे हैं, गुड्डू सिंह के मकान में। उसके बाद रखने के बाद मुझको खर्चा पानी हर चीज देते थे, किराया, रूम किराया, बहुत खुशी से रखते थे। हम लोग खूब अच्छे से जिंदगी जीते थे पति पत्नी की तरह। उसके बाद अचानक अभी 6 महीना से मेरे साथ मुझे बोले क्या तुम औराई में रहो, तुमको विश्वास नहीं होता है, आज ले जाएंगे कल ले जाएंगे, तो तुम सामने रहोगे तो ले जाएंगे। पहले तो हम मुजफ्फरपुर में रहते थे, तो मुझे उनको हम कहते थे घर लेके चलिए, तो बोलते थे कि मेरी बहन कुमारी है, तुम जाओगी तो शादी नहीं होगा मेरी बहन को, कि कहेगा लोग पहले भाई शादी कर लिया, बहन को नहीं किया। प्यार में धोखे की कहानियां अक्सर सामने आती रहती है। जिसे लोग प्यार समझते हैं अक्सर वो छलावा भी होता है। ऐसी ही एक धोखा मुजफ्फरपुर की एक महिला के साथ हुआ है, जिसने नए प्यार की चाहत में अपनी शादीशुदा जिंदगी को छोड़ दिया और फिर जिससे प्यार की उम्मीद की थी उसने उसके साथ धोखा कर दिया। अब वह अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है। कहानी मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक शादीशुदा महिला को अपने मायके की ही एक युवक से प्यार हो गया। प्रेमिका को प्रेमी ने तरह तरह के सपने दिखाए, जिससे दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर चाहत इतनी बढ़ गई कि प्रेमिका ने अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिया। प्रेमी प्रेमिका ने सूर्य को साक्षी मानकर मुजफ्फरपुर के सूर्य मंदिर में शादी रचा ली और प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी की तरह रहने लगे। प्रेमिका से पत्नी बनी महिला बार बार ससुराल ले जाने की डिमांड पति से करने लगी, पर पति बहाना बनाकर बात को टालता रहा। जब प्रेमी का मन भर गया तो उससे दूरियां बनाने लगा, जिसके बाद प्रेमिका को धोखा का एहसास होने लगा और ससुराल जाने के लिए प्रेमी से जिद पर अड़ गई, जिसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। मेरा पति का घर है, शादी ब्याह किए हैं, तब इस घर में आए हैं। मुझसे शादी करके अखाड़ा घाट मंदिर में, सूर्य मंदिर में शादी मुझसे की है। उसके बाद किराए के मकान में मुझे रखे हुए 4 साल तक रखे हैं, गुड्डू सिंह के मकान में। उसके बाद रखने के बाद मुझको खर्चा पानी हर चीज देते थे, किराया, रूम किराया, बहुत खुशी से रखते थे। हम लोग खूब अच्छे से जिंदगी जीते थे पति पत्नी की तरह। उसके बाद अचानक अभी 6 महीना से मेरे साथ मुझे बोले क्या तुम औराई में रहो, तुमको विश्वास नहीं होता है, आज ले जाएंगे कल ले जाएंगे, तो तुम सामने रहोगे तो ले जाएंगे। पहले तो हम मुजफ्फरपुर में रहते थे, तो मुझे उनको हम कहते थे घर लेके चलिए, तो बोलते थे कि मेरी बहन कुमारी है, तुम जाओगी तो शादी नहीं होगा मेरी बहन को, कि कहेगा लोग पहले भाई शादी कर लिया, बहन को नहीं किया, तो ऐसे करो कि तुम अभी नहीं जाओ, कि हमारी बहन की शादी हो जाएगा तो ले जाएंगे, जहाँ से देते गया। उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि घर बनेगा तो ले चलेंगे। वो हो गया, वो बहाना हो गया। दूसरा बहाना कर रहे हैं कि तुम बच्चा रखो तो ले जाएंगे, वो भी करके उनको दिखा दिए। जबरदस्ती दवा खिया के मुझे मेरे साथ 2 बार रोशन करवाया। मुझे बहाना पे बहाना करते गए, हम उनकी बातों पे विश्वास करते गए कि मेरा पति है, सच बोल रहा है, लेकिन मुझे सर धोखे पे धोखे देते गए। उसके बाद मुझे यहाँ औराई रखे, दुकान खोल दिए, दुकान चलता नहीं खर्चा पानी दे रहा है। अचानक मुझे गाली गंदा देने लगा, मुझे कह रहा मेरे नंबर पर फोन मत करना। तो हम बोले हम कैसे रहेंगे, आप तो मुझसे शादी ब्याह किए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे। तो बोलता तुम अपना दुनिया देखो, हम अपना दुनिया देखें। कहाँ शादी की? मुजफ्फरपुर शादी किए थे। अच्छा। बोले ना आपको, सूर्य मंदिर में शादी की मुजफ्फरपुर में। उसके बाद किराए के मकान में, गुड्डू सिंह के मकान में रखे, क्वार्टर मालिक भी आके गवा दिया पंचायत में। 2 बार पंचायत हुआ, पंचायत में नोटिस भी गया, नहीं आया। तो समाज बोले जड़ जवान लड़की कहाँ जाएगी, तो उनके घर पे हमको समाज बैठा दिए। थाना प्रभारी के पास गए, थाना प्रभारी नहीं है, ये लोग इधर से अपना डरा धमका के उसको डरा धमका रहा है। उससे हमको सर कोई माने मतलब नहीं है, 8-9 साल से कोई माने मतलब, कोई नाता रिश्ता नहीं है। हम मैके में रहते थे हम। उसके बाद ये लाइफ में मेरी जिंदगी में आया, बोला कि तुम्हारे जिंदगी में बहुत दुख है, तकलीफ है। हम मेरी भाभी भी बोली उसको कि मेरी ननद शादीशुदा, तो बोलते हैं कि हम जानते हैं कि वो शादीशुदा है, फिर भी हम उससे पसंद करते हैं, उससे हम शादी करना चाहते हैं, उसके बगैर हम नहीं जिएंगे, मर जाएंगे।
मेरी भाभी को रोज कहते थे भाभी जी शादी करवाइए। पहले पति का कितना बच्चा है आपके पास? मेरे पास एक बच्चा है सर, एक बच्चा है। कब शादी हुई थी? अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं, और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय
आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी की मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम सभा कक्ष में पार्षदों के अधिकार और कर्तव्य की जानकारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंगलवार को नगर भवन में मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर मोनालिसा और 49 वार्ड पार्षदों को उनके अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आधे से अधिक पार्षदों ने भाग नहीं लिया। इस कार्यशाला में पार्षदों को नगर स्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े गुर सिखाए गए। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अंजनी कुमार, अधिवक्ता अभिषेक कुमार और अन्य विशेषज्ञों की ओर से जनप्रतिनिधियों के सवाल और शंकाओं का समाधान किया गया। आपको बता दें कि बीते 31 जनवरी को हुई निगम बोर्ड की पहली मीटिंग में कई पार्षदों ने नए निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए ऐसे कार्यशाला के आयोजन की आवश्यकता नगर आयुक्त नवीन कुमार से जताई थी। इसके आलोक में नगर निगम के स्तर से मंगलवार को कार्यशाला आयोजित की गई। वार्ड पार्षद, उप मेयर, मेयर के लोग जो अधिकार और जो कर्तव्य क्षेत्र है उसकी जानकारी दी गई है। इससे पहले जो बोर्ड की हम लोग की बैठक हुई थी उसमें ये लोग का डिमांड था सबका कि सबका क्या कार्य क्षेत्र है, क्या अधिकार है, उसका हम लोग को अवगत हो। तो आज उसी पर हम लोग की यहाँ पर बैठक के लिए हम लोग आए हैं। ये पटना हाई कोर्ट से धर्मेंद्र जी आए हैं, जिन्होंने जो भी मतलब बताया अधिकार वो आज सबको, पार्षद लोग को, उप मेयर को, मेयर को, सबके अधिकार की उनकी जानकारी उन्होंने दी। तो आए थे, कुछ काम के मजबूरी की वजह से निकल गए, तो उन लोगों का ही 31 जनवरी को ही हम लोग जो बैठक किए थे तो उन लोगों का ही डिमांड था कि उन लोगों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में उन लोगों को बताया जाए। तो आज मीटिंग हुई है नगर भवन में, हम लोग सभी कोई उपस्थित थे। कुछ पार्षद नहीं थे, काम की वजह से नहीं आ पाए, तो बहुत अच्छी बात हुई है। सभी को उनके अधिकार और कर्तव्य की बातें बताई गई हैं। इसके साथ एक मीटिंग और हुई थी नगर निगम के स्टॉल के, दुकान के, मार्केट के किराएनामे को लेकर के। तो हम लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया है और बीच की जो बातें होंगी, जितना भी किराया, हम लोग बैठ के बाद में बात करेंगे, बीच की जो बातें होंगी किराया दर को लेकर के तो फिर लागू किया जाएगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने जो नवनिर्वाचित पार्षद और मुख्य पार्षद जो हैं और डिप्टी मेयर जो है उनके लिए कार्यशाला आयोजित की थी कि बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007 के अंतर्गत उनके लिए क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उनके, इस विषय पे हम लोगों ने एक कार्यशाला आयोजित किया। बहुत अच्छा रहा कार्यशाला आज। लोहिया कॉलेज परिसर में कोविड-19 के बाद ई मार्केटिंग की स्थिति पर सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज की ओर से मंगलवार को कोविड-19 बाद ई मार्केटिंग की स्थिति पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर संजय कुमार शामिल हुए। सेमिनार को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने ई मार्केटिंग पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के संयोजक अभय कुमार पिंटू ने बताया कि अभी ई मार्केटिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। इसके अलावा मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि उपभोक्ता और व्यापारी के बीच में समन्वय स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। अगर उपभोक्ता और व्यापारी के बीच में समन्वय नहीं होगा तो मार्केटिंग भी नहीं होगी। हम लोगों को पहले उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही मार्केटिंग करनी चाहिए, इससे व्यापारियों को हमेशा फायदा होगा। आज का विषय अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस ऑफ ई मार्केटिंग आफ्टर कोविड-19, यानी ई मार्केटिंग में जो उद्देश्य है और उसके जो चैलेंजेस है, मतलब कुछ परेशानियां हैं मार्केट में, जो उपभोक्ता है और व्यापारी है उसके बीच में
एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को किस तरीके से समझाया जा रहा है इसमें और क्या क्या एक्चुअली में मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मेरा नाम अभय कुमार बिट्टू है। मैं यहाँ मैनेजमेंट का फैकल्टी हूँ। मुझे जब सेमिनार के विषय में कहा गया कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है अब मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, तो मैंने इस विषय को उठाया। ये विषय आज के परिवेश में, वर्तमान परिवेश में बहुत ही बर्निंग इशू है। हम कोविड के समय हमने देखा कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे थे, हमने इससे पहले भी 2019-20 में एक सेमिनार वेबिनार का आयोजन किया था, जब सारे जगह लॉकडाउन की स्थिति थी, तो आप मीडिया पर्सन का सहयोग मिला था और मैंने यहाँ सबसे पहला वेबिनार ऑर्गेनाइज किया मुजफ्फरपुर में। और चूंकि सारे कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, हम भी बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, तो हमने बच्चों से जुड़ने की एक कोशिश की। तो कोरोना के समय भी बहुत सारे बिजनेसमैन, बिजनेस की स्थिति बुरी हो गई थी, तो ये इंटरनेट एक ऐसा माध्यम उभर के आया जिससे कि लोग मतलब मार्केटर और कस्टमर एक दूसरे से जुड़ पाए, ज्यादा से ज्यादा उसकी उपयोगिता बढ़ी है इंटरनेट मार्केटिंग की। चाहे वो एडवर्टीजमेंट के फील्ड में तो पहले से था, लेकिन जो हमारा सप्लाई चेन की जो बातें थी वो कुछ और ज्यादा बढ़ा है। जैसे कि जोमेटो ले लीजिए या आपका फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजन ले लीजिए, हम लोग यूज करते हैं, ये तो कॉमन है। गौतम अडानी के मुद्दे और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ जिला कांग्रेस के सदस्यों ने समरनालय परिसर में सत्याग्रह आंदोलन किया। जेपीसी का गठन कर अडानी की संपत्ति की जांच एवं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय जय भारत सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता एवं महागठबंधन के नेता समेत कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा पार्टी देश में स्थापित लोकतंत्र को खत्म कर रही है, संविधान को बदला जा रहा है। आने वाले समय में इससे देश को काफी नुकसान होगा। वहीं विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई के जरिए उन्हें तंग किया जा रहा है। राहुल गांधी ने देश हित में और सच्चाई का रास्ता अपनाते हुए अडानी समेत कई मुद्दा को उठाया था। उन्होंने लोकसभा में जेपीसी का गठन कर अडानी ग्रुप की जांच की मांग की थी। इसके बाद से ही भाजपा षड्यंत्र रचकर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और करती रहेगी। इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 28 तारीख को जो है पूरे देश में सभी स्टेट में राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर, पटना था बिहार में। उसके बाद 31 तारीख को जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, फिर 1 तारीख को सभी ब्लॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, फिर नुक्कड़ सभाएं की गई सभी ब्लॉक में, और उसके बाद 15 से 25 तक जो है सत्याग्रह का प्रोग्राम था, जो आज 25 तारीख को हम लोग मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कर रहे हैं। उसमें सभी दल जो विचारधारा का है, जैसे राजद के रमेश गुप्ता जी यहाँ आए हैं, माले के सीपीआई सीपीएम के जितेंद्र यादव जी, कृष्णमोहन बाबू, सारे लोग आए हैं। हमारे अजय चौधरी प्रभारी जी, सूरज दास जी कार्यकारी अध्यक्ष, कृपा संघर्ष साहिब के कार्यकारी अध्यक्ष, और नगर विधायक धर्मवीर शुक्ला जी हमारे प्रदेश से आए हुए हैं। तमाम हमारे कांग्रेस के प्रखंड और पदाधिकारी आए हुए हैं। हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं कि यह लोकतंत्र का ढांचा को खत्म कर रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं मोदी सरकार। राहुल गांधी जी जेपीसी का गठन की मांग की, 20,000 करोड़ वेतन किसका है इसका खुलासा करने की मांग की, और उनको जो है कि 1 महीना के अंदर
17 फरवरी को मांग किए हैं पार्लियामेंट में राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद। कारण ही कारण है, वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश पर काबिज है, देश में जितने भी विपक्षी दल हैं उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है, सच्चाई को कुचलना चाहती है, और जो भी प्रतिपक्ष के मजबूत पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हैं, जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम ये सरकार कर रही है। ईडी सीबीआई के माध्यम से हिंदुस्तान में जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके नेताओं को जेल भेजने से लेकर और प्रताड़ित करने का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की शासित सरकार कर रही है। इसी के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अरविंद मुकुल जी इसके अध्यक्ष हैं, विजेंद्र चौधरी जी एमएलए हैं, धर्मवीर शुक्ला जी हैं, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हैं, और सत्येंद्र कुमार सिंह जी आरजेडी के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, ये तब जितेंद्र यादव जी। पीपरा के पूर्व विधायक शहदेव पासवान और उनकी पत्नी शांति देवी के मूर्ति का अनावरण विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने फीता काटकर किया। पीपरा पूर्वी चंपारण के पूर्व विधायक शहदेव पासवान एवं उनकी पत्नी शांति देवी का मंगलवार को मूर्ति का अनावरण बिहार सरकार की विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने फीता काटकर किया। इस दौरान गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव एवं जदयू के जिला अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा सहित जिला जदयू के कई नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि देश में यह दूसरी घटना है जब किसी जीवित व्यक्ति ने अपने ही मूर्ति का अनावरण किया है। इससे पहले यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 2008 में अपनी मूर्ति का अनावरण खुद किया था। अभी तक यह प्रथा चली आ रही थी कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद ही उसके मूर्ति का अनावरण किया जाता था, लेकिन आज इस प्रथा को तोड़ते हुए देश में दूसरी बार जीवित रहते हुए खुद अपने मूर्ति का अनावरण पूर्व विधायक शहदेव पासवान ने किया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन काल पर प्रकाश डाला। आदरणीय हम लोग के अभिभावक है शहदेव पासवान जी, जो बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनकी पत्नी थी शांति देवी, तो दोनों आदमी का जो मूर्ति का अनावरण हुआ है और एक नए चीज मिलने को देखने को भी मिला, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम एक समाज में एक नया सोच पैदा हुआ लोगों को। लोग चूँकि जाने के बाद कौन क्या याद करता है नहीं करता है, लेकिन आज अपने सामने में सब चीज़ देख ली है। तो दूसरी बात है, हमारे जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भी हैं, पूरे टीम, पूरे मुजफ्फरपुर जिला की टीम सब कोई आए हुए हैं। मैं इन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम संगठन के नाम पर सब कोई आए हुए हैं और जनता दल यूनाइटेड की पूरी टीम आई हुई है। और जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जिस तरह से पूरे देश में भ्रमण चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक बातें आएगी और जो भी यहाँ का बातें कार्यकर्ताओं के द्वारा आएगा संज्ञान में, ऊपर तक हम लोग पहुँचाने हैं। एक सवाल बनता है कि ये कानून में कहीं कोई नहीं है, कानून अपना काम करते रहेगा, उसमें कहीं कोई हम लोगों को टीका टिप्पणी करनी नहीं है। लेकिन कुछ जगह तो ऐसी बातें हैं जो भारत सरकार के द्वारा प्रतिशोध की भावना से भी किया जाता है, लेकिन एनआईए की टीम जहाँ भी कर रही है उसमें हम लोग को कहीं कुछ बोलना नहीं है। जैसे पॉलिटिकल कहीं कहीं जो घटनाएं हो रही है वो प्रजातंत्र के लिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रजातंत्र में पक्ष भी और विपक्ष भी सरकार की अंग होती है और हमेशा आईना दिखाने का काम करती है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, और विपक्ष की भी सारी बातें सुननी चाहिए, जिससे कि आम जनताओं के जो नीचे स्तर में जो कठिनाई होती है वो सरकार के संज्ञान में आती है, सरकार उसको सोल्यूशन करने का काम करती है। इसलिए भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और बिहार सरकार करती भी है। हम लोगों को जितना संज्ञान में आता है, जहाँ जहाँ घूमते हैं वो अपने नेता को बताने का काम करते हैं और संज्ञान को सोल्यूशन करने का काम करते हैं। एक सवाल और है कि नीतीश जी विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए पूरे देश में जो है ममता बनर्जी से भी मिले हैं, अखिलेश जी से भी मिले हैं, तो विपक्ष काफी कमजोर है, क्या मजबूती मिल पाएगी? देखिए, विपक्ष कमजोर नहीं है। जनता दल परिवार जितने हमारे हैं, जिस तरह से 77 में हम लोग सब कोई मिलकर लड़े थे चुनाव। भाजपा जिला कार्यालय में भामाशाह की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। मंगलवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा दानवीर भामाशाह की जयंती मनाई गई।
इस दौरान भाजपा नेताओं ने दानवीर भामाशाह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मेवाड़ राज्य में जन्मे भामाशाह बाल्यकाल से ही मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे। अपरिग्रह को जीवन का मूल मंत्र मानकर लोगों को संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतना जगाने का काम करते थे। मातृभूमि के प्रति इनका अगाध प्रेम था। आज हम सब ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली है। आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान जिला कार्यालय में दानवीर भामाशाह जी की जयंती समारोह मनाई गई है। इसके उपरांत में जिले के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं और मूल रूप से इस समारोह को मनाया गया है क्योंकि हम सभी दानवीर भामाशाह जी के कर्मों को, उनके विचारों को, उनके आदर्श को हम नहीं भुला सकते हैं। उनके किए गए कार्य को, राष्ट्र के प्रति उनके किए गए कार्य को भी हम नहीं भुला सकते हैं। और आज इस कार्यालय में हम लोगों ने उनकी जयंती को मनाई है। साथ ही साथ हम सभी समाज के सभी लोगों से हम लोग आग्रह करेंगे, सभी लोग महापुरुष भामाशाह जी के आदर्शों को पालन करें और उनके विचारधारा पे ही चले। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।